नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम चमत्कार का लाइव टेस्ट में। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। आज बात करेंगे पर्ची निकालकर भूत भविष्य और वर्तमान में समाधान करने वाले चमत्कारिक बाबाओं की। लेकिन आज की कड़ी में कुछ विशेष है। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आज की कड़ी में जो विशेष है, चमत्कार के दावे वाली एक ऐसी शख्सियत जिन्हें पर्ची वाले बाबाओं की पहली पंक्ति का व्यक्ति माना जाता है। बात हो रही है मध्य प्रदेश के दतिया में पंडोखर धाम के पीठाधीश गुरुशरण शर्मा की। लेकिन उससे पहले उनके बारे में एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। पंडोखर सरकार धाम, हर समस्या का समाधान। चमत्कार पर विश्वास और किसी भी समस्या के समाधान की आस मनुष्य का स्वभाव है। इसलिए इस देश में ऐसे कई दरबार चल रहे हैं जहां प्रेत आत्मा के निवारण से लेकर भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञान होने का दावा किया जाता है। हालांकि भूत प्रेत वाले दरबारों पर कम ही लोगों का विश्वास है, लेकिन चमत्कार वाले दरबारों पर लोगों का भरोसा बढ़ता ही चला जा रहा है। खास तौर पर हनुमान जी की कृपा से पर्ची तैयार करने वाले दरबार, जिनकी संख्या भी लगातार बढ़ी है। लेकिन इस तरह के दरबार की शुरुआत करने वाले पहली पंक्ति के गुरु हैं गुरुशरण शर्मा, जो पंडोखर सरकार धाम के पीठाधीश हैं। और वो दावा करते हैं कि उनकी तरह पर्ची निकालने वाले ज्यादातर लोग मेंटलिस्ट की तरह टिक करते हैं, जबकि उनके पास ये विधा है जो एक वरदान है, और ये प्राप्त हुआ है पंडोखर सरकार हनुमान जी से। क्या हो गया? उसको झटके हमने लिखा है, सुनिए। क्या नाम उसका? तनय। आपने किसी को बताया? हम लिखा बालक का नाम तनय कुमार है। इसको ऑटिज्म की शिकायत है। ब्रेन में ऑक्सीजन कम पहुंचने के कारण से इसको झटका एवं दौड़ा यानी मिर्गी आती है, मिर्गी टाइप। लाभ होगा, पूर्ण रूप से 101% ठीक होगा। आशीर्वाद है। 1 2 3। तो क्या ये वाकई चमत्कार है, या पर्ची वाले कई दरबारों की तरह भी ये एक दरबार है जहां ट्रिक को चमत्कार का नाम दिया जा रहा है? प्रश्न का उत्तर आगे जानेंगे, लेकिन पहले इस दरबार के बारे में जान लीजिए। कौन है? पंडोखर सरकार धाम मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है, और इस दरबार में हनुमान जी को ही पंडोखर सरकार के रूप में पूजा जाता है। दावा होता है कि धाम के पीठाधीश गुरुशरण शर्मा को हनुमान जी आदेश देते हैं और वो पर्ची पर लिख देते हैं, और इसी आदेश के तहत गुरुशरण शर्मा समस्या का समाधान भी बताते हैं। और ये एक ऐसा दरबार है जो एक लंबे समय से चल रहा है, जिसकी ख्याति 2 दशक से भी ज्यादा समय से फैली है, और इस ख्याति की वजह पर्ची ही है। नाम नंदनी है, न्यायाधीश, कानून, एडवोकेट, लॉ में सफलता प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। ये लिखा है बबलू शराब पीता है, पूर्णता छूटेगी। पंडोखर धाम 5 अमावस्या करें, आर्थिक लाभ होगा, कर्ज नहीं रहेगा। पंडोखर धाम 5 अमावस्या करें। आशीर्वाद है। अब ये ट्रिक है या चमत्कार, पंडोखर सरकार धाम के पीठाधीश गुरुशरण शर्मा ही इसे बता सकते हैं, क्योंकि वो न तो न्यूज नेशन में लगे उनके दरबार में चमत्कार को सिद्ध कर पाए थे, और न ही उस समय कोई उन्हें चुनौती दे पाया था। हमें लिखा, सुने, डिजाइनर फैशन एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अब विस्तार में छाएंगी। आशीर्वाद है, सर्विस यही रहेगी। बोलो क्या बात है? पत्नी के ऊपर चक्कर है। क्या ना पत्नी का? रचना। आपने किसी को बताया? सही बताओ। बिल्कुल नहीं। क्या जाती है? एरवार। अब हमने तो नहीं बोला, नहीं तो लोग कहेंगे हमारी जाति पूछ रहे। हमने लिखा है प्रेत बाधा का चक्कर है, 3 शक्तियां कीलक हैं, सीने में दर्द, दिमाग पर असर, गाली गलौज करती हैं, और यहाँ तक कि उनका 24 घंटे दिमाग दबाव में रहता है, और आज से ही ठीक हो जाए। और बोलो आज से ही इसी चढ़ते, लेकिन पंडोखर धाम आपको आना है और जी नियम से करना पड़ेगा। लेकिन अब कई पर्ची वाले दरबार खुलने के बाद चुनौती बढ़ गई है, लेकिन क्या गुरुशरण शर्मा इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? देखिए आगे। और सही हो तो बना रहा हूँ। इसमें प्रेत बाधा की शुगर है जो जांच में नहीं आती है, मूर्छित हो जाता है, पागल टाइप हरकत करता है, कुत्ता बन जाता है, भौंकता है, काटने को दौड़ता है।
और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं पंडोखर सरकार धाम के पीठाधीश्वर गुरुशरण शर्मा के उस दरबार में जहां चमत्कार की आस में भक्तों की कतार लगी हुई है। और ये दरबार दिल्ली में लगा है और वहां मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमृता गर्ग वहां पर हैं, रंजना सिंह राठौर वहां पर हैं और राहुल डबास वहां पर हैं। और वो दरबार से करेंगे पर्ची वाले चमत्कार की लाइव पड़ताल। ओवर टू यू। न्यूज नेशन की ये मुहिम लगातार जारी है और आज इसी सच की पड़ताल के लिए हम यहां पहुंचे हैं पंडोखर सरकार के धाम पर और मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। मैं राहुल डबास और सच की पड़ताल में हमारी कोशिश रहती है कि वाकई पता चल सके कहां ज्ञान है, विज्ञान है, सनातन की शक्ति है और पाखंड का पराक्षेप कैसे हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर। देखिए, हमारा मकसद बिल्कुल भी आप सभी की आस्थाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपकी आस्था और अंधविश्वास में अंतर को बताना है। और उसी सिलसिले में आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। पंडोखर सरकार हमारे साथ है। गुरुजी, बहुत स्वागत है आपका। आशीर्वाद, हनुमान जी कृपा करें। सबसे पहला सवाल तो ये, इससे पहले भी ऑपरेशन पाखंड को आप सराह चुके हैं, आप उसकी तारीफ कर चुके हैं और न्यूज नेशन की ये जो मुहिम है, कई पाखंडी बाबा ऐसे हैं जिनका पर्दाफाश अब तक हम कर चुके हैं। इसको कैसे आप देख रहे हैं? सभी न्यूज नेशन के जो योग विद्वान, जो ऑपरेशन पाखंड के अंतर्गत जो आपने एक समिति तैयार की है, एक जो व्यवस्था तैयार की है, ये बहुत ही सराहनीय और पंडोखर धाम की पीठ की ओर से इस मुहिम के लिए बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद है। देखिए, मैं पूर्व में अप्रैल माह में इसी वर्ष 2024 में पंडोखर धाम में हमने 11 लाख रुपए का पुरस्कार रखा था और हमने ये कहा था कि 10 क्वेश्चन में से 8 भी सही बता दो तो मैं स्थान पर स्वीकार करते हुए, और मुझे ये भरोसा हो जाएगा कि हमारे राष्ट्र में आज भी गुरु शक्ति परंपरा जीवित है। विद्या कभी लुप्त नहीं होती। कोई भी ज्ञान विज्ञान हो, बस खोज करना चाहिए, सब चीज़ प्राप्त होती है। लेकिन कोई भी 28 अप्रैल 2024 को पंडोखर धाम में कोई नहीं आया जिसमें हमने 11 लाख का पुरस्कार रखा था ट्रस्ट की ओर से, जिसमें 11 किलो चांदी का 81 किलो चांदी का सिंहासन और 5.25 किलो का चांदी का मुकुट रखा था। बाबा जी, एक सवाल उठता है कि बहुत लोग, आपने कहा कि सनातन के नाम पर या फिर भगवान जी, हनुमान जी के नाम पर इस तरह के चमत्कारों की दावेदार बन जाते हैं। एक भक्त के रूप में मान लीजिए मैं पीड़ित हूँ, मैं दुखी हूँ, तभी आपके दरबार में आऊँगा या किसी भी दरबार में जाऊँगा, तो कैसे मुझे विश्वास होगा कि हाँ ये पाखंड है, हाँ ये वाकई सनातन की शक्ति है? एक आम व्यक्ति, एक आम जो मुसीबत में फंसा हुआ है, उसे कैसे सही और गलत का आभास हो सकता है? देखिए, इसके लिए एक प्रैक्टिकल के लिए, जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं मरीज को लेके, क्या किसी हॉस्पिटल से कि 100 में से 100% मरीज ठीक होते हैं? वो जो कि वहाँ पे डिग्री है, इस पे हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अपने विषय से कई विषय के विशेषज्ञों के यहाँ से सबके सब बच्चे पास नहीं होते, सबके सब ऑपरेशन पास नहीं होते, लेकिन 60%, 70%, 80%, 90% ठीक भी होते हैं, तो ये पास ही हैं। तो इस पर ये तो आचारगण जान सकते हैं, जो इसके विशेषज्ञ हैं वो जानते हैं, इस पर बाहरी व्यक्ति कुछ नहीं जान सकता। लेकिन आपका जो मिशन है, जो आप चला रहे हैं, इसका मैं समर्थक हूँ, सहयोग करता हूँ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और स्वयं भी मैं आपका सहयोग प्रदान करूँगा। समय और आगे का जो भी मार्गदर्शन रहेगा, जो न्यूज नेशन के लिए चाहा जाएगा, मैं सहयोग करूँगा। ये हमारा आशीर्वाद है। बहुत शुक्रिया इसके लिए गुरुजी। लेकिन जैसे कि आपने जिक्र किया कि जो आंकड़ा आपने बताया कि 60% लोग ठीक हो जाते हैं, 40 नहीं भी, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन आपने जो जिक्र किया कि रसगुल्ला खिलाकर, पानी छिड़क कर, तो आप क्या समझते हैं कि वाकई मासूम लोगों का दोष नहीं है, दोष उन्हीं लोगों का है जो भगवा चोला पहनकर आप ही जैसी किसी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और इस तरीके के अंधविश्वास को फैलाते हैं? क्या ये लोग सनातन के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती नहीं? देखिए, यदि किसी के पास मंत्र विधा है, मंत्र शास्त्र की कोई उसके पास पद्धति है, तो कोई पाखंड नहीं कर रहा है। वो मंत्र पढ़ने से और मंत्र पर फूंक मारने से और उसमें मंत्र को देवताओं का चरणामृत बना करके उसमें अंजलि में लेकर के गुरु मंत्र का आह्वान करके यदि दिया जाए तो वो औषधि का काम करता है। ये हमारे यहाँ महापुरुषों के द्वारा ये विधा चालू है और बताई गई है। हमारे यहाँ पुष्पावती गंगा का महत्व है। हमारे यहाँ मंगलवार, शनिवार, रविवार को लोग चर्म रोग के लिए, कुष्ठ रोग के लिए सूर्य भगवान का जल लेते हैं हमारे यहाँ मंदिर धाम से, उससे लाभ मिलता है। और कई लोगों को
दवा से भी मिलता है, तो मैं इसमें कोई विरोध नहीं करता। जिसको डॉक्टर में आस्था है वो डॉक्टर में जाए, जिनको भगवान में आस्था है वो भगवान में। और दोनों चीज़ें साथ साथ भी चल सकती वो है, होना भी चाहिए। पंडोखर सरकार धाम में हम हैं और आपके भक्त जो हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, वो आपको प्यार से पर्ची वाले बाबा भी कहते हैं। तो मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगी कि पर्ची की टेक्निक क्या है, क्योंकि पर्ची कोई विधा है या सनातन की कोई विधि है, और क्या किसी सिद्धि से इसे हासिल किया जा सकता है? कैसे पर्ची निकाली जा सकती है और कैसे ये बताया जा सकता है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है? क्योंकि आजकल बहुत सारे मेंटलिस्ट भी यही कर रहे हैं, तो पर्ची में खास क्या है? देखिए, मैं अभी तक तो मैं यही कहूँगा कि जो भी मेंटलिस्ट हैं, जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जो भी हैं, मैं सामने एक बार रूबरू होकर के देखना चाहूँगा कि कितना बता सकते हैं। लेकिन पक्षपात नहीं चलेगा, हमारे साथ भी नहीं, उनके साथ भी नहीं। तो ज़रूर मैं सहयोग कर सकता हूँ। सत्य यह है कि साइकोलॉजी के द्वारा बताया जा सकता है, मैं इसको नमन करता हूँ। और ये विद्या है, पढ़ाई है, इसकी एक डिग्री है। और ज्योतिष के द्वारा बताया जा सकता है, मंत्रों के द्वारा नहीं बताया जा सकता, योग के द्वारा बताया जा सकता, त्राटक के द्वारा बताया जा सकता है। माइंड फीस रीडिंग, जिसको साइकोलॉजिकल कहा गया, लगभग 100 में से यानी 100% में से 30% 40% बताया जा सकता है, लेकिन हुबहू नहीं। तो लेकिन पर्ची अगर आप निकालते हैं, उसमें ऐसा खास क्या होगा? देखिए, पर्ची तो हमारी हर खास है, आप देख ही रहे थे अभी। और मैं आप पूर्व में न्यूज़ नेशन में जा चुका हूँ, और हमारी पहले भी मुलाकात आपके स्टूडियो के माध्यम से हुई है, और आपके संपादकों के माध्यम से भी पंडोखर धाम से कई बार वीडियो जारी हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आपके उस पर और नेशनल पर। तो ये तो जब पता लगेगा, जब उस दौरान दरबार आपके यहाँ से चलाया जा रहा हो, उसमें हमारे ही विषय के विशेषज्ञ गण बैठे हों। बाहरी व्यक्ति हमारे विषय पे उंगली नहीं उठा सकता, डॉक्टर मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, डॉक्टर के ऊपर हम भी उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि उनका विषय है डिग्री का, उनका विषय है साइंस का, उनका विषय है रसायन का, और हमारा विषय है अध्यात्म एवं परा का। बिल्कुल गुरुजी, आपने आज इस माध्यम से ये इच्छा जाहिर की है कि आप ज़रूर उन मेंटलिस्ट से भी मिलना चाहेंगे और रूबरू होना चाहेंगे, तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आपकी इच्छा हो तो आप संस्थान ज़रूर आएँ, क्योंकि ऑपरेशन पाखंड के ज़रिए हम यही दुनिया को भी दिखाना चाहते हैं कि अंतर क्या है एक विद्या, साधना और तकनीक में। और चूंकि आपने अभी जिक्र किया कि ये तकनीक भी हो सकती है। देखिए, अभी भारतवर्ष में पर्चा लिखने वाले लगभग 750-800 से ज़्यादा लोग हैं, और जब तक किसी को देखा ना जाए तब तक उंगली उठाई नहीं जा सकती। लेकिन बताया किसी भी तरीके से जा सकता है, सेटिंग से बताया जा सकता है, प्री प्लान बताया जा सकता है। कई कार्यक्रम प्री प्लान चलते हैं। मैंने अपने 32 साल की उम्र में देखा है, हो सकता है अब हमारी उम्र से छोटा बहुत 1 साल 2 साल छोटी हो, बड़ी तो नहीं होंगी। मुझे 33 वर्ष गुरुजी के पद का निर्वहन करते हो गया है। 15/4/83 का हमारा जन्म है। सन 1990 में हम गुरुजी बने हैं जी। सन 1999 में राज तिलक हुआ है। बाकी 24 वर्ष तो ऐसे ही हो जाती हैं स्वतंत्र रूप से। ट्रिक भी हो सकती है, ट्रिक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और जितने लोग कर रहे हैं 80% से ज़्यादा ट्रिक का प्रयोग कर रहे हैं। इसी पर ही हमने अंकुश लगाने का प्रयास किया था, क्योंकि हम अपने गुरु के नाम को, गुरु की विधा को नहीं ले जा सकते। और यदि कोई मिलती जुलती कोई काम कर रहा है तो मैं उंगली जरूर उठाऊंगा। जिस पर हम पे 2-3 बार आपके ही चैनल से आरोप लगाया गया कि माँ जी आप उनके बारे में क्या कहते हो, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उनने कह दिया व्यवहारिक व्यवस्था का कारण मैं बता नहीं सकता हूँ। तो क्या समझोगे आप? बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे चैनल में जो फर्स्ट आवे नंबर 1 जिसको चयन कर जाए, उनसे हमारी प्रतियोगिता करा दी जाए। बस एक दूसरे समझ जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अपने सवाल के साथ तैयार है पंडोखर सरकार, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल जो आपने कहा कि मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर किसी साधना से आप पर्ची निकालते हैं, कोई ऐसी शिक्षा आपने हासिल की है, आपने ऐसा कोई तपस्या की है, तो जो पर्ची वाले बहुत सारे बाबा हैं, क्योंकि एक नहीं है अब अनेक हैं, तो क्या वो पर्ची वाले सारे बाबाओं ने कोई सिद्धि प्राप्त की है? क्या वो सारे सिद्धिवान हैं? देखो बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हिंदू हूं, मैं ईश्वरवादी हूं, मैं पराविज्ञान को मानने वाला व्यक्ति हूं, क्योंकि मेरी पहचान ही है गुरु। मेरी जान, मेरी सम्मान, यदि कोई मुझे पूछता है तो गुरु के नाम से पूछता है। तो मैं सनातन शक्ति को किसी को भी चैलेंज नहीं कर सकता, किसी भी विधि को चैलेंज नहीं करता, लेकिन फ्रॉड, चीटिंग करता तो मैं उसका समर्थक नहीं हूँ, चाहे फिर वो कोई भी हो। उसको तो पारदर्शी होना चाहिए। ये आज से नहीं है, हनुमान जी ने भी काल नेम का पर्दाफाश किया। मैं आपको बधाई, धन्यवाद देता हूँ। चाहे उसमें फिर वो कोई भी हो, पक्षपात ना होते हुए दूध का दूध पानी पानी हो, लेकिन मेरे सामने पर्चा लिखने वाले को बैठा दो जो अंतिम हो, जो तुम्हारे यहाँ अंतिम माना जाए, जो तुम्हारे जीत के आए, कहे कि हाँ इसने बनाया। अरे 30% तो नहीं कहूँगा, 30% तो बनाया जा सकता है। ट्रिक से बनाने वाले चलेंगे? नहीं चलेगा। ट्रिक की लौत में सिखा देता हूँ, किस बाबा की कहो, मैं उसी की ट्रिक में सिखा देता हूँ, अभी यहीं इसी जगह पे।
मतलब जिसने अगर विद्या सिर्फ हासिल अभी आप आप जिसको थोड़ा सा मानती हो सिखा मैं उसकी सके। ट्रिक अभी यही बता दूं। 1 मिनट 2 मिनट में आप सिखा सके कैमरे सामने चलने की ट्रिक बिल्कुल कैसे है सीख सकते हैं आप, ये ट्रिक मतलब लेकिन आप में दम है दिखाने की। बिल्कुल दिखाएंगे लाइव दिखाओगे? बिल्कुल दिखाएंगे। लाइव आप बताइए। लगाइए क्योंकि एक कागज में बताता हूं। एक आम इंसान का बहुत मैं बता जरूरी देता हूं। समझना कि अंतर। देखिए जो ट्रिक्स चलती है दरअसल चलती कैसे है? ट्रिक 99% जिसको मीडिया ने हाईलाइट कर रखा है, नथिंग 0/0। और पंडोकर सरकार और ये उसकी भी एक्यूरेसी बताइए कितनी होती कि है जो सर? मेंटलिस्ट हैं, कितनी एक्यूरेसी होती है? मतलब 99% फ्रॉड। फ्रॉड। तो जो मेंटलिस्ट आते हैं वो भी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते देखिए हैं। जैसे मैं आपको चैनल को देख रहा हूं, मैं अवलोकन कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले दिन आपका आया, मैंने लाइव में बोला न्यू नेशन के लिए धन्यवाद, मैं अकेला था, आज मैं 2 हो गया हूं जी। आज मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला और मैंने ये भी कहा कि यदि जो जीत के आए किसी भी चैनल पे मुझे उससे बैठा दिया जाए, जिससे हमारे साधु संतों का नाम लज्जित ना हो। और यदि मैं हार जाऊं तो मुझे जो दंड मिलता हो मिलना चाहिए, जिससे हमारा सनातन धर्म पर हम जैसे या हमारे जैसे और लोग जो आडंबर कर रहे हैं उन हमारे संतों पे अंगुली ना उठे, मेरे मंदिरों पे अंगुली ना उठे। मैं ये चाहता हूं। बिल्कुल, बहुत हम भी ज्यादा आमंत्रित जरूरी कर रहे हैं आ गया है, आपको। मैं चाहूंगा कि पेपर बिल्कुल, और तमाम दर्शकों को हम गुरुजी ये को बता दें देखिए। कि अब तक न्यूज नेशन पर आपके आप यहाँ देखते जितने लोग होंगे जाते हैं वो एक पहली ट्रिक का प्रयोग करते हैं कि आपके गूगल में किसी भी पॉपुलर नाम का व्यक्ति का ब्यौरा जो डालते हो उसका पहला प्रयोग करते हैं। क्या पहले से जान के कौन मेरा एंकरिंग करेगा, कौन आएगा, अच्छा। आप आएंगे कौन, तो 50% आपकी जानकारी गूगल में रहती है। ठीक है ना, समझ रहे हैं आपको बात? जी इसलिए हमेशा जब से किसी से बात कराओ तो अनजान व्यक्ति से कराइए जी। और उसमें जब भी कोई भी दरबार चलाने वाला है, गुरु आए, बाबा आए, कोई भी आए, जी। सच्चा गुरु आएगा, अखाड़े में अकेला आता है दंगल लंगोट बांध के, चेला नहीं लाता। बिल्कुल ठीक है, मेरी बात बुरा लग रहा हो तो लगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दूसरा पॉइंट, जो आपके यहाँ मैजिकल्स काम कर रहे हैं, जिन्होंने जो पर्ची बनाई थी, वो पर्चियां 2 होती हैं। एक पर्ची जब वो लिखवाते हैं तो दूसरे की लिखते हैं, जब दूसरे की लिखवाते हैं तब उसकी होती है। तो ये ट्रिक थी। दूसरा जो आपके यहाँ आग लगाई गई है उसमें कारपेट पे, वो खोला गया, उसमें लाइटर होता है जिसमें आपको जो सिगरेट इत्यादि पे प्रयोग करते हैं उसमें कार्बन एक होता है, उसमें रसायन लगाया रहता है। जैसे उसको प्रयोग करते हैं, जैसे गैस जल जाती है उसी प्रकार से वो जल जाता है। ठीक है, ये कोई विद्या नहीं है। महाराज अभी हम क्या करने वाले हैं? मैं करने वाला नहीं, बता रहा हूँ कैसे कर रहे हैं। पर्ची से क्या करेंगे? नहीं गुरुजी, हालांकि हमारे यहाँ पर आपने कहा वो कैसे करते हैं, लोग नहीं, कैसे नहीं। करते हैं। गुरुजी मैं उसका हमारे यहाँ उत्तर- हालांकि जो मेंटलिस्ट आते हैं, जो माइंड रीड आता है, वो खुद कहते हैं कि ये ट्रिक है, ये कोई विद्या तो नहीं वो है। संतों की परीक्षा नहीं ले सकते ना, वो परीक्षा कैसे नहीं, ले नहीं, वो सकते? सिर्फ लेकिन क्या लोगों को हर बता रहे कोई हैं। भगवाधारी संत है? देखिए बहन, परीक्षा नहीं ले सकते, परीक्षा वो ले सकता है जो उसका विशेषज्ञ हो। लेकिन अगर कोई ढोंगी है जी, तो उसकी परीक्षा तो मेंटलिस्ट ले सकता है। नहीं ले सकता। डॉक्टर क्या करेगा उसमें? उसको पागल का करार देगा। लेकिन फिर क्या दूध का करेगा? दूध और डॉक्टर पानी का नहीं, पानी जो होगा ट्रिक्स कैसे जानते गुरुजी? हैं, वो जो कुछ नहीं- magicians हैं। कोई नहीं दे सकते। पराशक्ति को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। पराशक्ति पर पराशक्ति वाला ही व्यक्ति। क्या हर गुरुजी- भगवाधारी पराशक्ति का हिस्सा है? देखिए, यदि साधना उसके पास है तो मैं तो मानता हूं। तो इसका यदि पता साधना कैसे नहीं लगाएंगे? है, देखिए मेरी बहन समझिए, आप थोड़ा घुमाना नहीं है मुझे। जी। मैं थोड़ा सीधा साधा आदमी हूँ और मैं जिला भिंड का भी हूँ। थोड़ा सा मेरी आदत में है, क्योंकि यमुना जी पास में है, जी चंबल पास में है, तो थोड़ा निकल जाता है, लेकिन मैं गुस्सा नहीं आती, मैं बता रहा हूँ। देखिए बहन, जो जैसा सुन रहे हैं लेकिन उसा ही मानेंगे। मैं जैसा बोल दूंगा उसा ही मानेंगे जो मेरे फॉलोवर्स हैं, लेकिन उनका विनाश हो जाएगा यदि हम गलत निकल गए। तो गलत तरीके से गए, उनका सब पड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए हमको अपने सूत्र को पूरा बोलने दें। ऐसा दीदी, हमारे यहाँ संत हुए, ऋषि हुए, महर्षि हुए, इनके पास शक्तियाँ थी और होती हैं। इसको सिद्ध किया जा सकता है, इसकी साधना की जा सकती है। लेकिन तथाकथित वस्त्र पहन करके, थोड़ा बहुत अध्ययन लेकर के कोई दुकान खोल लेता है तो वो शक्ति तो है, लेकिन वो अपने कार्य में निपुण कैसा है ये मैन करता है। उसको फिर चाहे आप पाखंड करार दो, तो उसको विषय मैं समझ सकता हूं। जैसे आपने कहा भूत बाधा, तो आपके मेंटिस्ट क्या कहता है, वो पागल है, प्रथम दृष्टम पागल, उसको किसी डॉक्टर के पास भेजिए। अरे वही डॉक्टर के पास तो होके आए हैं, लाखों रुपया खर्च करके आए, पंडुकर क्यों आते, या किसी साधु के पास क्यों जाते? इस पर यदि पढ़ाई हो जाए और डॉक्टर ही वही मंत्र पढ़ के फूंक कर दे तो काय को मंदिर में जाएगा? बिल्कुल। और हमारा जो मकसद है गुरुजी, वो ये है कि लोग, चूंकि अभी एक एंकर बोले, एक मेंटलिस्ट बोले और एक आप बोले, एक दो अलग चीजें नहीं है मेरे बराबर बोलने की। नहीं गुरुजी, मैं वही कह रही हूं, वो इसीलिए मेरे मैं विषय के पार्ट नहीं आपके है। बराबर नहीं ला रहे मेरे हैं। पार्टी नहीं है लेकिन वो। हम मेरे सुनिए पार्टी मेरा नहीं है। सवाल, मेरी मेरा बात सवाल सुनिए अमृता, एक मिनट मेरा सवाल सुनिए। मैं ये कह रही हूँ कि जो वो कर रहा है मैं करके बता देता हूँ। इसीलिए मैं लेकिन मेरे पार्ट है कहाँ? वो मेरा पार्ट ये है कि मैं पर्चा बनाऊं, वो भी बनाए, लेकिन वो नहीं चलेगा कि हम एक खुद लिख के ले जाएंगे, एक खुद लिख के ले आवे, दूध का दूध पानी नहीं का नहीं, नाम ऐसा हो बिल्कुल जाएगा। कभी न्यूज नेशन इस चीज को तो सपोर्ट फिर नहीं ऐसा करता, होगा इंकरेज नहीं कि करता तुम गुरुजी। अपने हिसाब से उठाओ और हमारे नाने कहो कि भाई मैं तो अकेला आऊंगा। मेरा आपसे एक सवाल है, लहरन सरकार और अवध शास्त्री
क्या ये आपके शिष्य हैं? देखिए, हमारे पंडोकर धाम में दुनिया आती है, कामाख्या में लाखों संत जाते हैं, लाखों अनुयायी जाते हैं, तो सभी दीक्षित नहीं होते हैं। लोग कामाख्या माई की फोटो लगा लें, और जैसे हमने हनुमान जी की लगा ली, तो क्या इसमें हनुमान जी का क्या दोष है? यदि कोई मेरा फोटो लगाकर और मेरे पर्चों पे मैंने देखा कि वो अब सरकार मेरी फोटो लगा के बार बार पीछे दिखा रहे हैं और न्यू नेशन दिखा रहा है और पीछे से ऊपर से कैमरा दिखा रहा है, तो आप इस बात का खंडन करते हैं? मैं तो नहीं खंडन नहीं करते। पंडोकर धाम में जो आ रहे हैं उनकी आस्था श्रद्धा है। हमारे यहाँ कई बिटियां हैं, यहाँ पे बैठी हैं, दिल्ली में दरबार चला रही हैं, और वो कहते हैं हमारे पंडोकर सगा की कृपा है। अब पंडोकर सगा उन्हें जानते ही नहीं है। अच्छा, आज ये आए वो बताइए। आपके नाम पे दरबार चला रहे हैं। सुनिए तो सवाल तो सुनिए, ये दोनों न्यूज नेशन आए थे, न्यूज नेशन के स्टूडियो आए थे, पर्ची निकालने वाला इन्होंने भी कोशिश की, लेकिन वो कैमरे की बैठा नजर में नहीं आ ताल गया। में। बिल्कुल। और कैमरे की नजर में जो हेरा फेरी कर रहे थे वो आ गई, अब इससे वो एक्सपोज हो गए। तो ऐसे नहीं, लोगों इसको पर नहीं बोल आप- सकते दीदी, जी। इसको इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कोई कुछ जानकारियां पहले से कलेक्ट, जैसे हम भी दरबार में जब बैठते हैं तो कई बार आदेश हो जाता है तो लिख लेते हैं, तो उसका मतलब पहले बोलना था उनको, उसकी गलती ये है, उसको ये बोलना था कि भैया मैं कुछ पर्चियां लिख के लाया हूं और कुछ जानकारी यहां से लिख रहा हूं, कुछ जानकारी दूंगा। तो ये एक्सपोज नहीं हुए? नहीं, मैं इसको एक्सपोज नहीं मानता हूं, परंतु जिस तरीके से जो मैं गतिविधि देख रहा था उसमें रेजेंट 0/0 नथिंग, मतलब इसको एक्सपोज कहें, मैं स्वीकार करता हूं कि हाँ गलत है, लेकिन यदि वो पर्चा दिखा के एक्सपोज करते हैं तो नहीं। तो दो ऐसे बातें एक नहीं, गुरुजी। बहुत सारे लोग होंगे ना गुरुजी। दीदी क्या होता है, कई बार जैसे आप भी आई तो आपने मोबाइल देखा, आपने 2 क्वेश्चन देखे और आपने हम पे क्वेश्चन हाकना चालू कर दिया। मैंने तो नाम पूछा ना, मैं नाम देख रही थी कि तो कौन कौन ऐसे से ही तो आपके कई शिष्य बार हैं। जब कोई आते हैं तो शक्तियां पहले कई बार बिफोर जवाब दे देती हैं। पहले जब पर्चा नहीं चलते तो थे मैं तो ऑन कैमरा फोन निकाल रही हूँ ना, मैं ऑन कैमरा नाम देख रही हूँ, ऑन नहीं, कैमरा आपसे पूछ ऑन रही कैमरा वो हूँ। भी चाह रहे थे, लेकिन उसकी गलती लेकिन छुपा उन्होंने के क्यों दावा निकाला? ये नहीं दो किया था, बातें दावा तो निकाला? वो ये कर रहे थे कि मैं ऑन खाली कैमरा पेट में लिख रहा नहीं, हूं। वो जानते मैं हैं। सुनो, तभी तो मैंने कहा नथिंग, 0, मैं इसको कोई परिणाम स्वरूप अंक नहीं दे नहीं सकता। मानता। नहीं, दो बातें इसमें गुरुजी। पहली तो ये कि एक तो आपने पूरा एपिसोड आप कह रहे हैं कि आपने देखा ही है, जब उनसे आप तो उनके कौन से एपिसोड बोल रहे हैं वो बताइए, मैं सब तुम्हारा एक भी कोई नहीं छोड़ा। लहरन सरकार की बात लहरन कर रहे हैं, सरकार और कल तक अवध का पूछ शास्त्री। लीजिए आप। अवध शास्त्री और लहरन सरकार की बात आज कर का रहे तो छोड़ के- हैं। ऊपर का जो टॉप कैमरा था उसने वो पर्ची दिखाई जिससे वो देखकर लिख रहे थे। उससे दूसरे गुरुजी expose नहीं हो सकते बहन। एक सवाल और इसी में है कि जब उनसे उनके लोगों के अलावा अपने लोग भी साथ लेकर आए थे, उनके लोगों के बिल्कुल लेके अलावा आए थे। एक छठे आदमी से के लिए उसके पूछा लिए गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। आपको आपके तो न्यूज़ फिर नेशन आस्था को- कैसी और विद्या नहीं, कैसी? आपके न्यूज़ नेशन को मैं धन्यवाद देता हूं, ये तो गलती कर दी है। थोड़ा एक कटोरे में कारोच रखवाना चाहिए लिए और होली खेलते ना ऐसे बढ़ाना चाहिए जिससे पता लगे एक कारोच लगा के गए। गुरुजी बहुत कम समय बचा, मैं बहुत दूर से आई आप हूँ। तो 8 घंटा लीजिए। नहीं, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरी भी पर्ची निकालें। आपसे लोग कतराते होंगे, मैं कतराने वाला नहीं हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कतरा रही हूँ। आपका 6 महीने का कैमरे experience के होगा, 1 साल 3 का होगा, कैमरे मेरे मेरे पास 32 सामने साल का हैं। experience है। नहीं, बिल्कुल, हम और उसका तीनों के प्रणाम पास और नमन सवाल है। है। तीनों के पास सवाल है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक सभी सवाल लेकर आई हूँ। मैं कोई सवाल नहीं दे रहा हूँ, मैं जवाब दूंगा जिस दिन आमने सामने। नहीं, आमने तो सामने आपने आपने मछली की चुनौती आंख दे दी, होगी। आपने चुनौती दे दी है और चुनौती पहुंच जाएगी मैं दे जहां चुका से। हूं। मैं एक भक्त के तौर पर मुझे लीजिए, एक एंकर के तौर पर नहीं। मैं चाहती हूँ कि खत्म। मैं चैनल से एक सवाल लेकर आई हूँ पर्ची में, आप मुझे वो बता मैं पाए। सब बता दूंगा दीदी, खड़ी नहीं होगी आप। या नहीं, तो मैं आप खड़ा ये नहीं बता हूँ, या दीजिए खड़ी कि नहीं मैं होगी। कौन सा सवाल लेकर आई हूँ। बस देखिए बहन, आप गलत जगह अपने बड़े भाई से पूछ रही हो, अपने छोटे भाई से पूछ रही हो। मैं आपके मुहिम के साथ 100% साथ हूं। मेरा अंतिम जिससे कराना चाहो करा देना, मैं वचन देता हूं। जो बात से मुकरे ... लेकिन अगर हम किसी उम्मीद से आए हैं और कुछ सवाल लेकर आए हैं देखो, तो ये उन तो मैं सब सवालों के जानता हूं, सब जवाब जानता हूं। मैंने बचपन से खूब खाई है हमने जलेबी। कौन सी? नहीं नहीं, ये देखिए ना, गुरुजी, हम तो सवाल लेकर सवाल आए हैं। लेकर आए सब पता है हाँ, मेरे तो को। सवाल एक ही अपने साथ दीजिए। में एक जो नहीं लिखने की है मैंने, हम तो लिखे ही बैठे रहते हैं। आप तो दरबार देखो, दरबार का लाभ उठाओ, और जिस दिन जो आप इच्छा रखते हो, मैं आप 3 लिखे होंगे, हम 10 बता के आएंगे। गुरुजी हम लेकिन लाभ आज उठाने बहुत के दूर लिए से आए। आज बता आपके दीजिए। लाभ उठाने के लिए न्यूज़ ऐसे नेशन है पे 15 पर्चे। लोगों के पर्चे बनाए थे। गिनती करिए, देखिए हमारा। आप 3 ही, आज तो आज 15 भी नहीं है आज गुरुजी, 3 ही आज है। सिर्फ 3 देखिए है। देखिए, मैं इससे नहीं कतरा था कि अर्चा पर्चन से मैं कतराने वाला नहीं हूँ। और आपने अभी बोला हम आपकी छोटी बहन है, एक एंकर के तौर पे ना मैंने लेकर वचन छोटी। दिया बहन, या तो तुम्हारी अंगूठी में ले जाऊंगा या अपनी अंगूठी पर ये नकली आप दोनों रख लीजिए। ये ज्यादा हो जाएगा। गुरुजी, अंगूठी का नकली आदान आप प्रदान दोनों ज्यादा। रखिए आपकी तो और असली मुझे हो गया, पर्चा आपको निकाल निकाल दीजिए। तो नकली नहीं है, ये आपकी हमारी भाभी की नकली है। आप रख लीजिए, 2 एक पर्चा निकाल दीजिए। आप पर्चा निकाल के दे दीजिए। एक का कर हमारे दीजिए मन की गुरुजी, बात एक का एक बताइए। नहीं, अभी चलिए, नहीं। एक ये तीनों में से किसी एक का छोटी जिसको आप बहन की पसंद करें। मान नहीं नहीं, जिसको कोई आप दिक्कत choose नहीं, कर कोई ले दिक्कत गुरुजी। नहीं है। जनरल आप ऐसा करिए, अब जहां मैं बैठूं तो आप जनरल बगैर कैमरा के पूछ लीजिए, बता दूंगा। तो कमरा में कैमरे में तभी आऊंगा जब मेरे सामने पर चुनौती आपके होगी। YouTube पे कई आपकी वीडियोस हैं जहां पर आप चुनौती पर्चे निकाल रहे हैं कैमरे के अरे सामने, और मना, YouTube पे वीडियो दीदी, डाल मैं रहे हैं। अर्चा पर्चन से नहीं डरता हूँ। परिचर्चा हमारे नाने ऐसे मानो जिससे कि आप प्रश्न ही मेरा आहार है। तो फिर एक का निकाल दीजिए गुरुजी। अरे
क्यों निकाल दो? तुम तो आगे पूछ लो। मैं बहुत दूर से आई हूँ गुरुजी। छोड़ो, एक दिमाग ये एक लगाओ। सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है इसके अंदर। नो क्या पता दीदी, जनता के मेरी बहन, सर हमारी भी मेरा- चलिए, ठीक है, परेशानियां उम्मीद आप- रहेगी। आप- हमारी भी परेशानियां होती हैं। आप चलिए, आ जाइए ठीक है, ना, आप ठीक है। कैमरा में रखिए। हाँ। मैं पर्चा आपको चलिए, बना के ऑफ दूंगा। कैमरा हम कोशिश यहाँ नहीं, करेंगे। यहाँ नहीं, जहाँ हम रुकेंगे गद्दियां विसर्जन हो गई है, बाकी आप आ जाओ और आप एक नहीं, यही पर्चा में 4-4 और लिख लेना। अभी एक तो बता दीजिए ऑन क्यों कैमरा। बता दो? काय के लिए बता दूं? सर क्यों नहीं बता रहे, फिर ये बता व्यवहारिक दीजिए। व्यवस्था वालों को तो बुलाओ। नहीं, उनको भी बुलाया हमारी जाएगा तो किसी से आमने व्यवहारिक सामने। व्यवस्था नहीं है। चलिए, आप न्यूज नेशन आने के लिए तैयार हैं? 100%। चलिए, बहुत शुक्रिया इसी के साथ गुरुजी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का आपने जवाब दिया। बहुत बहुत आस्था बहन। धन्यवाद आपका रंजना, अमृता और राहुल, तीनों सहयोगी इस वक्त हमारे वहां पर मौजूद थे। लेकिन अब पर्ची ट्रिक है या कोई चमत्कार है और कैसे निकलती है ये पर्ची, इसे बताने के लिए हमारे साथ कौन है हिमानी? हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ अमर सिंह जो कि मेंटलिस्ट हैं, इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। साथ ही साथ तुषार राजकुमार, ये भी मेंटलिस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वामी दयानंद भी इस वक्त हमारे साथ है और पाताल बाबा हिंदू धर्म गुरु हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर कुछ ऑडियंस भी हैं, अगर उनके कुछ सवाल होंगे पयोधी तो हम वो भी यहाँ पर लेंगे। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए हमारी ऑडियंस का भी और हमारे जो मेहमान हैं यहाँ पर उनका भी। सबसे पहले शुरुआत अमर आपसे करते हुए, क्या वाकई ये पर्ची चमत्कार है? और अगर चमत्कार है तो उन्होंने ये हमारे कैमरे के सामने करने से मना क्यों कर दिया, या ये कोई ट्रिक है? सबसे पहले मैं बता दूं पयोधी कि वो कोई चमत्कार तो है नहीं। मैं चमत्कार तो मानता ही नहीं हूँ किसी चीज़ को, क्योंकि अगर वो चमत्कार होता तो आपके कैमरा के सामने वो लोग उसको परफॉर्म करते। अगर वो ट्रिक थी तभी उनको लगा कि मुझे इससे बचना चाहिए। आज कैमरा यहाँ पे लगे हुए हैं, आज यहाँ पे हमारी न्यूज़ नेशन की टीम पूरी लगी हुई है और हम लोग जो इस दावे को हम लोग इसको लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं अपने इस ऑपरेशन पाखंड के जो इसके माध्यम से। तो उनको समझ में आ गया था कि हाँ जी ये कोई ट्रिक ही परफॉर्म करता हूँ मैं, और तभी उससे मैं बचने की कोशिश कर रहा हूँ आज मैं। तुषार, एक क्विक कमेंट आपसे भी मैं चाहूंगी कि क्या आपको लग रहा है वाकई जैसे उनको लगता है यहाँ पर कि अमर को कि ये एक ट्रिक थी, कि उनको ये लग रहा था कि एक्सपोज हो जाऊंगा, इसीलिए दरअसल वो पर्ची नहीं निकाले? बिल्कुल हिमानी जी, न्यूज़ नेशन के माध्यम से पहले भी आपने और हमने मिलकर एक नहीं बल्कि अनेकों ऐसी शख्सियत का जो क्लेम करते हैं कि हम पर्चियां बनाने में हम महारत हैं, उनका हमने बिल्कुल भांडा फोड़ा ही है एक तरीके से। किसी भी धर्म का हो, किसी भी पुरुष के पास, किसी इंसान के पास आज तक पूरी पृथ्वी पर ये चमत्कारी शक्ति नहीं है कि वो किसी के बारे में पहले से लिख दे, और अगर लिखता है तो उसका सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक, या तो उसकी इंफॉर्मेशन उसको पहले से मालूम है, कहीं से ले ली गई है। दूसरा, या फिर वो उसी इंसान से डायरेक्ट कहीं ना कहीं से चोरी कर ली गई है, या मांगी गई है, या बुलवाई गई है। 3, 2, 1। पुतुल देवी। The focus on the camera.